नमस्ते साथियों, ओपन माइंड गुरुजी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुमित सर वेल्डर ट्रेड से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। निमी एमसीक्यूज की सीरीज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। जो सीवीटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईटीआई के, आप लोगों के बीच में सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ और ये सीरीज चलते रहेगी जब तक एग्जाम होता है तब तक। उससे पहले आप लोगों के बीच में मैं पूरी सीरीज ला दूंगा। आज का हमारा पहला क्लास है और बढ़ते हैं हम पहले क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑपरेशन इज टू रिमूव ब्रश फ्रॉम ए प्लेट आफ्टर कटिंग। ठीक है, इसका कहने का उद्देश्य है काटने के बाद एक प्लेट से बेयर्स, ठीक है, निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, जो हम आईटीआई वर्कशॉप में जो वर्क करते हैं, जो प्लेट पहला जो आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा, जो एमएस प्लेट काटा होगा, उसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं से जो एमएम जो साइज लिया होगा, जैसे आपके इंस्ट्रक्टर ने कहा होगा कि 100 एमएम 100 बाय 50 एमएम का आप लोगों को प्लेट काटना है। ठीक है, उसमें जो 100 एमएम से आप लोग 1-2 एमएम ज्यादा लेते हैं, तो जो कटिंग करते समय जो इधर उधर जो टेढ़ा होता है, कम ज्यादा जो होता है मेजरिंग, उसको हम क्या करते हैं, सही मेजरिंग में लाने के लिए क्या करते हैं हम, यानी कि फाइलिंग करते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि काटने के बाद बेयर्स निकालने के लिए जो उसके जो कम ज्यादा जो है और उसके जो अशुद्धियां जो 90 एंगल में लाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन, यानी कि किस प्रकार का वर्क उसके ऊपर हम करते हैं। तो क्या करते हैं हम उसको, यानी कि फाइलिंग, जो हम फाइल गार्ड की सहायता से जो हम उसकी घसाई करते हैं उसको कहते हैं हम, यानी कि बोलचाल भाषा में फाइलिंग। जो हमारा आंसर क्या है इसमें, बी जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर है। आप लोगों के परीक्षा में ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि आंसर उसका वही है। ठीक है, आप लोगों को फाइल दिखा देता हूं। ये जो फाइल है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये फाइल के जो पार्ट्स होते हैं ना, ये एक्स दिखाएगा, ऐसे करके एक्स दिखाएगा, यानी कि ये जो एक्स जो भाग है, इसके भाग का नाम आप लोगों से कभी कभी पूछता है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, आमतौर पर पूछता है कि ये भाग कौन सा है। जो ये भाग है फर्स्ट जो पॉइंट है, इसको कहते हैं पॉइंट। ठीक है, इस भाग जो है ये जिससे हम फाइलिंग करते हैं, जिसपे इसमें हमारे दांते होते हैं, इसको कहते हैं फेस। ठीक है, ये जो थिकनेस है इसकी, जो फाइल की आप लोग थिकनेस देखे होंगे, हाफ राउंड का अलग थिकनेस रहता है, कोई फाइल पतली होती है, कोई मोटी होती है, 2 mm 3 mm 5 mm ऐसे करके, यानी फाइल की थिकनेस होती है, उसको कहते हैं एज। ठीक है, और ये जो भाग जो आप लोगों को खुला दिखता है, ठीक है, यहाँ पे यानी कि दांतें नहीं होती, इसको कहते हैं हिल। ठीक है, ये जो भाग है आप लोगों को दिखाया जा रहा है, ये जो हैंडल होता है यहाँ पे करते हैं टंग। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर क्या है, फाइल का सेकंड आंसर है, पहला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज यूज फॉर हैंडलिंग हॉट जॉब। ठीक है, कह रहा है किसका प्रयोग गर्म जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हम यानी कि जब वेल्डिंग करने के बाद जो जॉब हम बना लेते हैं, तो उसको यानी गर्म जॉब को हटा के रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, डायरेक्ट हाथ से हटाते क्या, नहीं, क्यों नहीं हटाते हाथ से, क्योंकि हमारा जो हाथ है वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम हैंड ग्लव्स भी लगा के अगर हम यूज करते हैं, तो कोई बच्चा कहेगा सर हम हैंड ग्लव्स लगा रहे हैं तो हाथ नहीं जलेगा, लेकिन हैंड ग्लव्स किसका रहता है, लेदर या कपड़े का रहता है। ठीक है, तो वो कपड़ा क्या है, कॉटन या सिल्क जो भी रहेगा, लेकिन उसमें भी आग पकड़ती है, लेदर भी जो है उसमें भी, चमड़े में भी आग पकड़ती है। जब हम वेल्डिंग करते हैं जॉब में, तो बहुत उसका हॉट यानी कि टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो उससे हमको यानी कि क्षति ना हो, अपने हाथ को नुकसान ना हो, हमें सुरक्षा भी उपयोग करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टोंग, सांडसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हिंदी में कहते हैं सांडसी, इंग्लिश में कहते हैं टोंग। ठीक है, और चिमटा भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम घर में रोटी वोटी पकाने के लिए हम क्या किसका उपयोग करते हैं, चिमटा, तो उसी वही है टोंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को टोंग का सिंबल दिखा दिया गया है। ठीक है, ध्यान में रखने के लिए कि इसको कहते हैं टोंग आप लोगों को। नेक्स्ट है, हथौड़े का कौन सा हिस्सा इसकी कठोरता को संभालने के लिए इसके हैंडल में फिट किया जाता है। ये जो हैंडल दिखाया जा रहा आप लोगों को, ये जो हैंडल है, लकड़ी का जो हैंडल है, इसको किस भाग में फिट किया जाता है। ठीक है, ये जो पार्ट्स है, ये यहाँ पे जो छेदा दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे जो हैंडल का भाग दिख रहा है, इसको यानी कि पूछ रहा है क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं वेज। ठीक है, ये नेक्स्ट ये जो है डी जो हमारा जो ऑप्शन है वेज। ठीक है, अब इसमें यानी कि ये जो बाकी जो पार्ट्स हैं, इसको यानी कि क्या क्या कहा जाता है, वो भी कभी कभी पूछता है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पूछ देगा कि ये जो भाग है, इसको एक्स करके दिखा देगा, इसको यानी कि क्या कहा जाता है। तो आप लोगों को वो हैमर के हर एक भाग के पार्ट्स को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसको कहते हैं फेस। अब ये नेक्स्ट यानी जो ये देखो, ये सिंबल में आप लोगों को पूरा यहाँ पे नाम के साथ दिखा दिया गया है। ठीक है, ये बॉल पिन हैमर है,
इसलिए यहाँ पे जो गोल भाग है इसको कहते हैं बॉल। ये भी ध्यान रखना कि बॉल पिन हैमर को पहले आप लोगों का ईडी एग्जाम जो होता था हैंड से निकालना होता था, उसमें ये 100% क्वेश्चन पूछा जाता था। अभी ईडी क्या हो गया है, ऑनलाइन हो गया, तो आप लोगों को ये नहीं पूछेगा, पूछा भी तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि बॉल पिन हैमर में ऊपर के भाग में जो है बॉल जैसा गोल आकार बना रहेगा, ठीक है। ये जो निचला भाग है इसको कहते हैं फेस, जहां से हम खिल्ला वगैरह को हैमरिंग करते हैं उसको कहते हैं फेस, ठीक है। ये जो वेट जो दिख रहा है ये है डंडे का जो भाग दिख रहा है छेदे में, ये इसको बोलते हैं वेज, ठीक है। ये जो बाकी जो पार्ट्स है ये क्या है, हैंडल, इसको कहते हैं हैंडल, ठीक है। इसको कहते हैं चिक, ठीक है। तो ये पूछ रहा था आपने को, ये जो फिट हुआ है, ये जो भाग फिट हुआ है इसको क्या कहते हैं, वेट, ठीक है। आप लोगों को बस आंसर ध्यान रखना है कि इसको क्या कहा जाता है। क्वेश्चन ITI के बच्चों को सेम टू सेम क्वेश्चन यही आएगा, क्वेश्चन आप लोगों का अलग से क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। आंसर एकदम ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतली चादर को संभालने के लिए कौन सी सुरक्षा अपनाया जाता है, ठीक है। पतली चादर, ये क्या कह रहा है, पतली चादर जिसको हम सीट कहते हैं, ठीक है। यहां पे देखो इंग्लिश में बोला है सेफ्टी व्हील हैंडलिंग टीन सीट। जो टीन होता है जो हम लोग घरगुती में उपयोग करते हैं, जो घर और में देखे होंगे आप लोग झोपड़ी वगैरह में यूज करते हैं, जो टीन होता है लोहे का, जो पतली सीट होती है उसको हैंडलिंग मतलब क्या होता है, लगाना, चढ़ाना, उतारना, उसको यानी एक दूसरे से स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना। उसको हैंडलिंग करते समय हम यानी कि कौन सी सावधानियां यानी कि उपयोग में लाएंगे। उसको हम चिमटा से उठाएंगे क्या, पहला ऑप्शन दिया गया यहाँ पे चिमटा से उठाएंगे क्या, सांडसी से उसको हम नहीं उठा सकते क्योंकि वो काफी लंबा चौड़ा होता है, उसको हम सांडसी से नहीं उठाएंगे। सी क्लैंप क्या के लिए उपयोग किया जाता है, सी क्लैंप हम दो प्लेट को वेल्ड करने के लिए या दो प्लेट को यानी कि एक वर्क करने के लिए जहां से यानी कि वो हिले न उसके लिए हम उसको यानी कि सी क्लैंप का उपयोग करते हैं फिटिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है आप लोगों को सी ऑप्शन बता रहा है हैंड ग्लव्स। हैंड ग्लव्स में कैसा होता है कि एक कपड़े का भी होता है, एक लेदर का भी होता था। जो हमारी जो सीट है क्या होगी, 1 mm, आधी mm, 2 mm के 1.5 mm के में इसकी थिकनेस होगी, तो उससे क्या होगा, हमारे हाथ कटने की संभावना हैंडलिंग करते समय ज्यादातर रहती है, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हैंड ग्लव्स का उपयोग करना है। जो लास्ट ऑप्शन है हैंड स्क्रीन का भी उपयोग किया जाता है वेल्डिंग करते समय। जो उसमें से जो लाइट निकलती है और चिंगारी निकलती है उससे हमारे आंखों को बचाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, हैंड स्क्रीन का। तो मैं आप लोगों को चारों ऑप्शन के बारे में बता दिया हूं, तो इसका ध्यान रखना है आप लोगों को। इसका आंसर है हैंड ग्लव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टाइप ऑफ क्लैंप। ये जो क्लैंप दिया गया है आप लोगों को दिखाया गया है, ये क्लैंप कौन सा है, ठीक है, कौन से प्रकार का क्लैंप है। पहला ऑप्शन है इसका सी, तो हमारा देखने से ही पता चलता है कि यानी हमारा पहला ही ऑप्शन है सी, ठीक है। लेकिन अब इसमें यानी कि सी क्लैंप कैसे, तो ये जो सी के आकार में आप लोग को दिखाया जा रहा है, ये सी क्लैंप ये जो भाग है इसका थ्रेड कहते हैं। इसको हम क्या करते हैं, जॉब को जो होता है पतली पतली सीटें या जो हमारा मोटी सीटों को भी वेल्ड करने के लिए, जो कि जहां पे हमारे हाथ को जल सकता है, हम उसको पकड़ नहीं सकते हैं या गर्म है, तो उसको हम यानी कि इसको फिट करके हम यानी कि इसके माध्यम से उसको हम फिटिंग करके हम वहां पे आगे का वर्क कर सकते हैं। समय बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ये, इसको डायग्राम दिखाया गया, सी क्लैंप के भी कुछ पार्ट्स के नाम आप लोगों को बताया गया है, ठीक है। ये है फ्रेम और ये है जॉ, इसको जो ये जहां पे आप लोग मैंने कि जॉ को पकड़ते हैं इसको कहते हैं जॉ, ठीक है। ये है थ्रेड, जिससे हम यानी कि जॉ का जो आकार है कम ज्यादा कर रहे हैं उसको हम कहते हैं थ्रेड, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को हर एक चीज बताया गया यहाँ पे, आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसको यानी कि 1-2 बार फ्री हैंड स्केच में आप लोग इसको बना लीजिएगा तो आप लोगों को परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फाइल की चौड़ाई पूरी लंबाई एक समांतर होती है, ठीक है। ये कह रहा है कि अपने को किस प्रकार की फाइल की चौड़ाई पूरी लंबाई एक समांतर होती है। जो फाइल की जो चौड़ाई और लंबाई एक समांतर होती है तो किसका होता है, हैंड फाइल, जो कि यानी कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा भाग को घसने के लिए और ज्यादा से ज्यादा भाग को जल्द से जल्द यानी कि घस के उसको सही यानी कि जो मार्किंग है उसमें लाने के लिए हम उसको यानी कि हैंड फाइल का उपयोग करते हैं। उसकी जो दांतें होती है कैसी होती है, एक जो क्रॉस रहेगा उसी साइज का दूसरा भी क्रॉस रहेगा, जिसकी यानी दोनों लंबाई और चौड़ाई समांतर होगी, ठीक है। फाइल को आप लोगों को देखे ही होंगे, आप लोग यूज किए होंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट आपने को क्वेश्चन देखना है, कौन सी गैस वेल्डिंग फ्लेम लोह तथा अलोह, ठीक है। ये जो गैस वेल्डिंग है, गैस वेल्डिंग जहां आ गया तो गैस से ही अपने को रिलेटेड करना है, ठीक है। फ्लेम क्या होता है, ज्वाला, जो उसमें से जो फ्लेम तैयार करते हैं, ज्वाला जो निकलती है उसको कहते हैं फ्लेम। लोह तथा अलोह की वेल्डिंग के लिए प्रयोग होता है, लोहे के लिए और नॉन मेटल दोनों के लिए जो प्रयोग होता है उसके लिए कह रहा है, ठीक है। तो जो फ्लेम होता है उसमें क्या होता है, जो गैस सिलेंडर हम लोग कौन कौन सा यूज करते हैं, एलपीजी और एयर करते हैं क्या, नहीं करते हैं। क्यों, आप लोग देखे होंगे
इधर उधर कई छोटा मोटा वर्क के लिए करते हैं, लेकिन वो यानी कि उसको मान्यता नहीं दिया गया है। वो यानी कि पैसे बचाने के लिए और कम खर्च में उपयोग के लिए उसको यानी कि उपयोग कर लिया जाता है, लेकिन वो उसको एलपीजी जो होता है खाने पकाने के लिए उपयोग होता है। और एयर मतलब क्या होता है, जो हमारे वातावरण में एयर है उसको हम उपयोग में लाएंगे क्या? नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि गैस वेल्डिंग के लिए हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो कि उसमें यानी कि प्योर ऑक्सीजन भरा होता है, वो होता है। ऐसे एयर में नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम, ऐसे यानी कि बहुत सारे गैस के क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रण होते हैं, तो उसको हम एयर का उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है एसिटिलीन प्लस एयर। एसिटिलीन तो आ गया, लेकिन जो प्लस है एयर का उपयोग करना है कि अपने को? नहीं, एसिटिलीन तो उपयोग करना है, वो भी हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट सी जो आंसर बताया जा रहा है एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन, ये हमारा गैस वेल्डिंग में उपयोग होने वाला सिलेंडर है। तो अपने को यह ध्यान में रखना है कि गैस वेल्डिंग में जो सिलेंडर है ऑक्सीजन और एसिटिलीन। और कभी कभी पूछ देता है आप लोगों का एसिटिलीन का सिंबल क्या है, फार्मूला क्या है, सूत्र क्या है, तो उसका ध्यान में आप लोगों को रखना है कि C2H2। ठीक है, ऑक्सीजन का भी पूछता है O2। अब आता है सिलेंडर का रंग भी पूछता है कभी कभी, क्या एसिटिलीन सिलेंडर का रंग कैसा होता है। तो आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने पिक्चर लगा दिया है। यह है एसिटिलीन, इसका लाल और मैरून, आमतौर पे हम किताबी लैंग्वेज में जो सिलेबस में है वो है मैरून। बच्चे लाल लाल कहते हैं, लेकिन नहीं, मैरून हमारा जो है वर्ड यानी सही है। अगर ऑप्शन आप लोगों को 4 कलर में दिया गया है, उसमें मैरून नहीं है और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नहीं है, तो आप लोगों को लाल टिक करना है। अगर आप लोगों को ऑप्शन में मैरून नहीं दिया है और 3 कलर देखे और लास्ट ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं, तो आप लोगों को इनमें से कोई नहीं टिक करना है। ठीक है, कोई दूसरा कलर नहीं। और नेक्स्ट है ऑक्सीजन का कलर। ऑक्सीजन का कलर ओनली वन काला। ठीक है, जहां भी आप लोगों को काला दिखा उसको ही टिक करना है, अन्यथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 mm मोटी MS प्लेट को काटने के लिए किस नोजल का आकार का चयन किया जाना चाहिए। ये गैस वेल्डिंग के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो गैस वेल्डिंग में जब हम उपयोग करते हैं और तो उसमें आने की पूछ रहा है कि जो 15 mm की जो मोटी शीट है MS की, उसको काटने के लिए कौन से आकार का उपयोग करेंगे। तो 15 mm के लिए किसका करेंगे? 1.2 mm। ठीक है, अब आता है कि यानी कि आकार यानी कैसे मापेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखा दिया गया है, ये है नोजल। ठीक है, और यहाँ पे साइज दे दिया गया है आप लोगों को। ठीक है, नोजल का ये साइज है, ये नोजल के साइज है, और ये है प्लेट की साइज। ठीक है, आमतौर पे ये प्लेट यानी कि इससे यानी कि ज्यादा से ज्यादा यानी कि मोटी प्लेट है, यानी कि गैस वेल्डिंग से नहीं, उसके और माध्यम से काटा जाएगा। ठीक है, अब ये आता है एसिटिलीन और ये ऑक्सीजन के लिए है। ठीक है, अब बोल रहा है कि 10-15 mm, तो ये हमारा क्या आ गया, 10 से 20 mm के बीच में 1.2 ये mm का हमको उपयोग करना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को और एक शीट दिखाया गया है, ये है वेल्डिंग के लिए टिप दिया गया है। वेल्डिंग कौन सी कितनी मोटी शीट के लिए कौन से नोजल का कितने mm की साइज का उपयोग करना है, और ये गैस कटिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीटिलीन ज्वाला में सबसे गर्म बिंदु कौन सा होता है। अब आता है सबसे गर्म बिंदु, और जो ज्वाला होती है उसमें सबसे ज्यादा गर्म बिंदु कहाँ होती है। हम घर का जो चूल्हा जलाते हैं उसमें भी ज्वाला निकलती है, तो सबसे ज्यादा ज्वाला कहाँ होती है, जो फ्लेम होता है उसमें नहीं होती, जो जहां से निकल रहा है उसमें होती है। ठीक है, तो अब उस फ्लेम को पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ठीक है, ये जो फ्लेम दिखाया गया है, ठीक है, ये जो फ्लेम है यहाँ पे, तो ये इसमें फ्लेम में क्या है, एक भाग यहाँ दिखाया गया आप लोगों को व्हाइट भाग, दूसरा भाग ये है। तो ये जो भाग, जो बड़ा वाला जो हिस्सा है, ये जो भाग है, ये क्या है, इसमें ज्वाला कम होती है, सबसे यानी कि ज्वाला कम इसमें ही होती है। अब सबसे ज्यादा ज्वाला बोल रहा है, तो ये जो टिप के पास जो आप लोगों को दिखाया जा रहा है, ये जो हिस्सा है, जो इसको मैंने रेड कर दिया, ये सबसे ज्यादा ज्वाला इसमें ही होती है। और इस टिप के माध्यम से ही हम यानी कि टेम्परेचर को, फ्लेम में कितना टेम्परेचर है वो हम इसके माध्यम से ही नापा जाएगा। तो ये कह रहा है किसका, ऑक्सीराइजिंग फ्लेम का। ठीक है, इसका यानी ये कह रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यानी कि अब आते हैं हम यहाँ पे फ्लेम में, तो हमको यानी कि आमतौर पे जो हमारे किताब में बताया गया है कि यानी कि क्या रहता है, 3000 से लेके 33,000 तक का हमारा फ्लेम होता है। ठीक है, तो उसमें यानी कि अब यह बोल रहा ऑक्सीराइजिंग। ऑक्सीराइजिंग में क्या है, सबसे, अब यहाँ पे 2000 से 2200 बताया गया, तो ये हमारा नहीं है। 25 से 2700 ये भी हमारा नहीं है। 2700 से 3000 ये भी हमारा नहीं है। इसमें ऑप्शन आता है 3000 से 3200। अब ये ऑक्सीराइजिंग का हो गया। अब इसी प्रकार से बाकी भी है न्यूट्रल और कार्बोराइजिंग, तो उसमें यानी कि कैसे मापा जाएगा, तो कार्बोराइजिंग में सबसे ज्यादा होता है, जहां यानी कि 3300 आप लोगों को दिखेगा, 3300 से ज्यादा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में कार्बोराइजिंग का, न्यूट्रल का 3200 होता है। अब यानी कि एसिटिलीन और ऑक्सीजन ज्वाला में
गैस का मात्रा कितना कितना लेना है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग क्यों लिखा गया है, न्यूट्रल क्यों है, कार्बोराइजिंग क्यों है, तो उसका एक अनुपात होता है, रेशियो में होता है। ऑक्सीडाइजिंग जो है उसमें 2 रेशियो में ऑक्सीजन रहेगा, एक में एसिटिलीन C2H2 और ये O2। न्यूट्रल में क्या रहेगा, दोनों मात्राएं समान रहेगी, 1% अगर हमारा C2 है तो 1% हमारा O2 रहेगा, ठीक है। कार्बोराइजिंग में क्या रहेगा, 2%, यानी कि हमारा अगर एसिटिलीन है C2H2 है तो 1% हमारा ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है। ये है फ्लेम के प्रकार, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गैस वेल्डिंग प्लांट जोड़नी बता दिया गया आप लोगों को देखने के लिए, और एसिटिलीन का और ऑक्सीजन का दोनों की जोड़नी बताया गया है। इसके बाद का नेक्स्ट आने की जो वीडियो आएगा कभी, इसका पूरा प्लांट जोड़नी और इसके आने के सबके बारे में, कौन सा रेगुलेटर किस कार्य में काम करता है, ये अपना टॉर्च का रेगुलेटर काय के लिए होता है, सिलेंडर में रेगुलेटर काय की क्या वर्क करता है, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक अलग से प्लांट जोड़नी करके आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टेबल कटिंग मशीन भाग में X के रूप में क्या चिन्हित है। ये जो कटिंग मशीन है, ये पोर्टेबल कटिंग मशीन, ये क्या है, गैस वेल्डिंग वाली मशीन है, ठीक है, गैस कटिंग वाली मशीन है। C2H2 और एसिटिलीन वगैरह में भी यानी कि इसका प्रयोग होता है ऑक्सीजन में। ये दोनों यहाँ जो पाइप दिखा रहा है C2H2 का प्रयोग करके इसको यानी पोर्टेबल कटिंग मशीन। तो इसमें क्या होता है, अभी तक हम कटिंग मशीन किससे कटिंग कर रहे थे, लोहे का, हाथ से। तो ये क्या है, हाथ से क्या होता था, हमारे को अगर सर्कल बनाना है तो सर्कल बनाने में क्या होता था, कभी कभी आड़ा टेढ़ा, ऊपर नीचे, इधर उधर से हाथ से हिलने से माध्यम से सर्कल हमारा बराबर नहीं बनेगा। इसलिए पोर्टेबल कटिंग मशीन को ला दिया गया है, जो कि एक बार हम उसको अगर फिट कर देंगे तो उसको बस उसी माध्यम से हिसाब से अपने को धीरे धीरे हाथ से अपने को ये घुमाना है और अपनी कटिंग जो है परफेक्ट और एक साइज में कटिंग होगी, ठीक है। तो इसके लिए जो X जो आप लोग पूछ रहा है, ये जो X जो है फिटिंग के लिए जो इसका यानी कि क्या है, ये जो भाग है इसको यानी कि क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं वर्टिकल कंट्रोलर, लंबवत नियंत्रण, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अभी आप लोगों को ये मशीन देखे होंगे, कुछ बच्चे देखे होंगे, कुछ नहीं देखे होंगे, तो उतना ध्यान में नहीं आ रहा होगा, तो आप लोगों को ये ऑप्शन ध्यान में रखना है, ठीक है। आज का क्लास हम यहीं पर रोकते हैं, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। धन्यवाद।